द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो लेट्स स्टार्ट विद बप्पा का पप्पा Okay. फ्रॉम शिव जी एंड फ्रॉम पार्वती माँ, जहाँ से ओवरऑल गणपति जी की मतलब एज अ जो कहते हैं पार्वती जी अपनी बॉडी से जो मैल निकाल के उन्होंने गणपति, थोड़ा वो स्टोरी को थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताइए। Right. So that is the origin of Ganpati according to शिव पुराण. अब इंटरेस्टिंगली शिव पुराण में कहा गया है कि गणपति की अलग अलग कहानियां हैं ओरिजिन की. राइट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग कल्पों में ब्रह्मा जी के अलग अलग टाइम पीरियड्स में गणपति अलग अलग तरह से प्रकट हुए. और शिव पुराण के हिसाब से जो कहानी है दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, जिसमें हमें बहुत सारी डीपर सिंबलिज्म मिलता है. उसमें बहुत सारी सीख है लोगों के लिए. और अभी रिसेंटली भी किसी पॉडकास्ट में मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जो हमारी कहानियां हैं उनका मतलब सिर्फ स्टोरीज पास ऑन करना नहीं है, वो लोगों को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए थी वो कहानियां. अब देखिए, वेद जो है वो बहुत ही एक जो वैदिक संस्कृत है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और वेदों में बहुत क्रिप्टिक वर्सेस हैं, मतलब उनको आप बहुत इजीली समझ नहीं सकते. राइट। तो पुराणों की रचना ही इसलिए की गई थी कि वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, आपको कैसे रहना है, आपके कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है. और धर्म लोग समझते हैं रिलीजन, विच इज नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन. धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी क्या है. एब्सोल्युटली. सो आपका धर्म क्या है. जैसे हम बात करते हैं पति धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है. तो धर्म है आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. आप उस स्टेज में, जिस भी स्टेज में आप लाइफ में, उस स्टेज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके प्रति, आपके जो आसपास हैं उनके प्रति, और आपकी जो सोसाइटी है उसके लिए आपकी क्या ड्यूटीज हैं. दैट इज योर धर्म. सो आपका धर्म क्या है वो समझाने के लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स देने के लिए. सो महाभारत, रामायण, पुराण, जितनी कहानियां बताई जाती हैं उनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है. तो ये जो स्टोरी है शिव जी और पार्वती जी की, और जिस तरह गणेश जी की उत्पत्ति होती है, उससे एंड शिव पार्वती की स्टोरीज तो आर परफेक्ट एग्जाम्पल्स फॉर हस्बैंड एंड वाइफ. राइट. हाउ टू डील विद मैरिटल ट्रबल्स. हर मैरिज में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, राइट. प्रॉब्लम्स होंगी बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स. दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, अपब्रिंगिंग्स के लोग इकट्ठे आके रह रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएंगी. सो शिव जी और पार्वती जी की स्टोरीज है बहुत ही ब्यूटिफुली ये सब हमें दिखाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या आपको नहीं करना चाहिए उस सिचुएशन में. थोड़ा सा मैं आपको सॉरी मैं रोक रहा हूँ बीच में. नहीं, बोलो. आई थिंक शिव जी के बारे में जो कहते हैं ना कि डिटैच्ड थे, उनको मतलब हर चीज से अपने आप को परे रखते हैं. राइट. बट आई थिंक जो सबसे ज्यादा अपने आप को जिन्होंने हर चीज से प्यार से, हर चीज से परे रखा है, आई थिंक ही हैज क्रिएटेड द मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरी एवर दैट कैन एवर हैपन. यस. प्लीज सर कंटिन्यू. Definitely. No, thanks for adding that. So it's the same point that I'm making. तो शिव जी और पार्वती जी की एक बार लड़ाई हो जाती है. अब वो लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि शिव जी के जो गण हैं वो प्राइमरीली शिव जी के सेवक हैं. सो पार्वती एक बार अपने पैलेस में, अपने महल में, अपनी सखियों जो उनकी हैं फ्रेंड्स हैं उनसे बातें कर रही हैं. और वो उनकी फ्रेंड्स बोलती कि हमारा अपना कोई सेवक नहीं है. सेवक मतलब कोई गार्ड नहीं है, हमारा अपना कोई प्रोटेक्टर नहीं है, सारे शिव जी के ही हैं. सो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आई जिसमें उन्हें चुनना पड़ा कि शिव जी को चुने या पार्वती को चुने, वो तो शिव जी को ही चुनेंगे. और हमने कुछ अगर प्राइवेट बात की तो वहां पहुंच जाएगी बातें. सो उनका जो आइडिया होता है वो ये है कि हमें एक ऐसा क्रिएट करना चाहिए गण जो सिर्फ हमारी आज्ञा माने या सिर्फ पार्वती की आज्ञा माने. सो और वो इंसिडेंट भी, ये डिस्कशन क्यों ट्रिगर होता है, बिकॉज एक बार पार्वती नहाने के लिए जाती हैं और वो नंदी को बाहर खड़ा करती हैं एज अ गार्ड. और वो कहती है कोई भी अगर आएगा उसको यहाँ अंदर नहीं आने देना. और शिव जी आ जाते हैं उस टाइम पे. अब शिव जी का तो अपना घर है ना, तो वो शिव जी को नंदी कैसे रोकेगा. तो नंदी उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाता है कि पार्वती जी ने बोला अंदर नहीं जाना है. सो पार्वती को बड़ा गुस्सा आता है. वो कहते हैं कि भाई तुम मेरे पति हो ठीक है, लेकिन मैंने उसको ऑर्डर दिया था कि किसी को अंदर नहीं आने देना, उसने मेरी बात नहीं सुनी, बिकॉज ही इज योर सर्वेंट. सो दैट ट्रिगर्स द होल डिस्कशन. और वहां से फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमारा एक अपना गण होना चाहिए जो सिर्फ हमारी बात सुनेगा. तो अब इस टाइम टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग द वाटर्स, तो पार्वती जी ये गण बनाती हैं. जो भी वो उबटन लगाती हैं वो सब उससे एक
बच्चा फॉर्म करती हैं, वो क्रिएट करती हैं, और उसमें शक्ति है वो, शी इज़ दी प्राइमेवल गॉडेस, तो वो उसमें प्राण फूंक देती हैं। अब वो बच्चा जो है वो किसी को नहीं जानता, राइट? वो सिर्फ पार्वती को जानता है, ये मेरी क्रिएटर है, और उसका जो काम है वो पार्वती बोलती है तुम्हें यहाँ खड़े रह के गार्ड करना है, वॉच करना है कि कोई अंदर नहीं आए, और उसको एक दंड पकड़ाया जाता है, एक डंडा, और वो बच्चा वहाँ खड़ा कर दिया जाता है। अब पार्वती को पता है कि दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी, एंड शी सीइंग कि हाँ ये गण एक्चुअली मेरी बात मानेगा या नहीं, और उस टाइम पे फिर शिव जी आते हैं, और शिव जी को वो अंदर नहीं जाने देता अब इस बार ये बच्चा, क्योंकि वो तो पहचानता ही नहीं है शिव जी को, और वो बोलता है कि मैं सिर्फ एक इंसान को जानता हूँ, या एक बीइंग को जानता हूँ जो मेरी माता है, जिन्होंने मुझे क्रिएट किया है, और मैं उनका ऑर्डर नहीं टाल सकता। Now, see, this is a way to show that, when a male and female ego clashes, then what happens? तो अभी जो फीमेल ईगो है वो भी डटी हुई है, और मेल ईगो हैज बीन हर्ट कि भाई मुझे अपने ही घर में जाने नहीं दिया जा रहा, एंटर नहीं करने दे रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।